नमस्ते साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग ठीक तरह से होंगे और अपना अध्ययन ठीक तरह से कर रहे होंगे। करंट इवेंट में आज हम बात करेंगे बनारस के बारे में। बनारस का क्षेत्र जो कि धार्मिक सौहार्द के लिए जाना जाता है, जो कि आज के समय पर विवाद का कारण बना हुआ है। बातें बहुत सी हैं, कोई किसी तरीके से समझाने का प्रयास करता है। न्यूज़ चैनलों पर जिस प्रकार की बातें की जा रही हैं, उनसे यह स्पष्ट होता है कि वह किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए, किसी भी धर्म समुदाय के लिए भड़काने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा जो व्याख्यान है, इसमें हम सारी बातों को, यानी जो इसकी सच्चाई है, उसको समझने का प्रयास करेंगे। और साथ ही हम बनारस के बारे में बता दें तो बनारस की जो सभ्यता है, वह हमेशा से ही यहाँ पर हमने देखा है। मैंने 2-4 बार यहाँ पर विजिट किया है और यहाँ पर देखा है कि धार्मिक सौहार्द का यहाँ बहुत अच्छा स्वरूप मिलता है। हिंदू मुस्लिम भाई भाई की तरह रहते हैं। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इतिहास की एक घटना, जिसमें कि हम देख सकते हैं कि मुग़ल काल में औरंगज़ेब के समय पर यह जो घटना हुई थी, यहाँ पर जो हिंदू मंदिर हुआ करता था, उसके स्ट्रक्चर यहाँ पर मिले हुए हैं। इसके इसके ऊपर पे जो मस्जिद का स्वरूप बना हुआ है, इसके स्ट्रक्चर मिले हुए हैं और एएसआई द्वारा इसी चीज़ की जांच की जा रही है। इसी जांच के चलते जो भी यहाँ पर प्रमाण मिलते हैं, उसकी जो रिपोर्ट सामने आती है, और उससे हम देखते हैं कि यहाँ पर कुछ नकारात्मक कार्य भी किए गए हैं। उनके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। तो समझने का प्रयास करते हैं कि जो देववापी मस्जिद यहाँ पर विवाद का कारण बनी हुई है, यह क्या है, और समझने का प्रयास करते हैं काफ़ी आसानी से। और देखते हैं कि इसके बारे में क्या क्या जानकारियाँ अब तक हमारे लिए प्राप्त हुई हैं। देखते हैं ज्ञानवापी मस्जिद विवाद। यहाँ पर हम समझने का प्रयास करते हैं। ज्ञानवापी मस्जिद का विवाद आपके सामने है। आप स्पष्ट रूप से यहाँ पर देख सकते हैं कि जो मस्जिद के पीछे का हिस्सा है, यानी जो मंदिर की दीवार पर ही यह मस्जिद बनी हुई है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि इतिहास में जो कि मुगल्स रूलर्स रहे होंगे, जो कि नकारात्मक तरीक़ों से धर्म का प्रचार कर रहे थे, उनके द्वारा इस प्रकार के कार्य किए गए। आगे देखते हैं, काशी विश्वनाथ में लगी हुई मस्जिद है, यानी काशी विश्वनाथ मंदिर जो है उससे लगी हुई यह मस्जिद है, यानी पास में ही मौजूद है, जिसे माना जाता है कि इतिहास में मुख्य काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़कर बनाया गया था। यानी ऐसी मान्यता है कि इतिहास में जो यहाँ पर काशी विश्वनाथ का मूल मंदिर हुआ करता था, उसको तोड़कर इस पर यह मस्जिद बनाई गई थी। अब देववापी का अर्थ हम यहाँ से लगा सकते हैं कि इसमें एक जो कुआं हुआ करता है, वह देव नाम से प्रसिद्ध था, अतः उसी कुएं के नाम पर इसका नाम देववापी मस्जिद रखा गया है। इसी मुद्दे पर एएसआई की टीम द्वारा यहाँ पर कुछ दिनों से सर्वे कराई जा रही है। हाल ही में मस्जिद में उपस्थित कुएं से शिवलिंग एएसआई को प्राप्त हुआ है। यहाँ से एक शिवलिंग एएसआई को प्राप्त हुआ है, जो कि यहाँ पर एक हिंदू मंदिर होने के पूरे प्रमाण को दर्शाता है। यहाँ पर ज्ञान का कुआं, जो कुआं है उसको ज्ञान का कुआं कहा जाता है, अतः इसे इसी नाम पर ज्ञानवापी मस्जिद कहा जाता है। मुस्लिम समुदाय द्वारा नमाज अदा करने से पहले वुजू करने, यानी हाथ पैर धोने के स्थान के रूप में इस कुएं को इस्तेमाल किया जाता था, और इसी कुएं से शिवलिंग का प्राप्त होना मुस्लिम समुदाय के प्रति एक घृणा तथा नकारात्मकता को दर्शाता है। आगे देखते हैं, काशी विश्वनाथ मंदिर के बारे में जानकारी ले लें कि काशी विश्वनाथ मंदिर जो कि भगवान शिव की नगरी मानी जाती है, और सांस्कृतिक रूप से यह माना जाता है कि काशी को जो कि शिव हैं, उन्होंने अपने त्रिशूल पर धारण किया हुआ है। इसके अलावा हम समझ सकते हैं कि जो 12 ज्योतिर्लिंग सारे भारत में मौजूद है, तो इन 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक हमारा काशी विश्वनाथ का मंदिर है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि काशी विश्वनाथ का जो शिवलिंग है, वह 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, और यह बहुत ही अधिक मान्यता रखता है। माना जाता है कि इतिहास में मुग़ल साम्राज्य जब अपने चरम पर था, जब हम देख सकते हैं कि मुग़ल साम्राज्य अपने चरम पर था, जो कि समय उत्तर में जो कि यहाँ पर रूल कर रहा था, औरंगज़ेब कर रहा था, तब औरंगज़ेब के शासनकाल में मूल काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़कर ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। इसके बाद अहिल्याबाई होलकर द्वारा वर्तमान में जो उपस्थित काशी विश्वनाथ का मंदिर है, उसका निर्माण करवाया गया था। 1835 की बात करें तो पंजाब के राजा रणजीत सिंह द्वारा काशी विश्वनाथ, जो कि अहिल्याबाई के द्वारा बनवाया हुआ था, उसके 2 शिखरों पर स्वर्ण मंडित करवाया था, यानी सोने के छत्रप लगवाए थे, उसको स्वर्ण से मंडित करवाया था।
यह सब फैक्ट आपकी परीक्षाओं से संबंधित हैं, अतः आपको इन सब जानकारियों को याद रखना है कि यह ज्योतिर्लिंगों में से एक है। 1835 की घटना है जब यहाँ पर महाराजा रणजीत सिंह इस पर स्वर्ण से इसको सुशोभित करवाते हैं। स्वर्ण की छत्र गुम्बद हुआ करती है, उस पर सोना मढ़वाते हैं। और अहिल्याबाई होलकर द्वारा अभी के जो काशी विश्वनाथ मंदिर, जहाँ पर अभी कॉरिडोर की स्थापना की गई है, वह बनाया गया है। लेकिन काशी विश्वनाथ का मूल मंदिर वही माना जाता है जो देवबाबी मंदिर के मस्जिद के नीचे दबा हुआ है, या देवबाबी मस्जिद इस पर खड़ी हुई है। विषय इतनी चर्चा में क्यों है, इस बात को समझने का प्रयास करते हैं। बनारस में जो वर्तमान में नरेंद्र मोदी की संसदीय क्षेत्र है, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो संसदीय क्षेत्र है वह बनारस ही है। यहाँ पर मंदिरों के प्रमाणों की खोज के लिए ASI की टीम द्वारा यहाँ पर सर्वे कराया जा रहा है। यानी यहाँ पर जो मंदिर उपस्थित है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के आसपास जो देवबाबी मंदिर है, तो यहाँ पर सर्वे कराया जा रहा है, और जिससे हिंदू मंदिर होने के पूरे प्रमाण मिले हैं। मस्जिद के पीछे की दीवार आप देख सकते हैं कि यह हिंदू मंदिर होने का प्रमाण को दर्शाती है। इसी कारण यह चर्चा का विषय बना हुआ है, तथा यहाँ पर शिवलिंग भी प्राप्त हुआ है, जो कि पूर्ण रूप से यह सिद्ध करता है कि यह एक हिंदू मंदिर था। आगे देखते हैं धार्मिक आस्था को लेकर विवाद। धार्मिक आस्था को लेकर किस प्रकार का विवाद बना हुआ है। देवबाबी मस्जिद में जो कुआं है, वहाँ पर जो शिवलिंग प्राप्त हुआ है, माना जाता है कि इसकी जानकारी मुस्लिम समुदाय को पहले से ही थी। कारण आपको बता दें कि किस प्रकार इनके लिए जानकारी प्राप्त थी। इनके द्वारा जो इसको वजू खाना बनाया हुआ था, जो कि कुआं था, उसके लिए वजू खाना बनाया हुआ था, तो यहाँ पर सफाई भी होती होगी और उनके द्वारा इस चीज़ की जानकारी भी यहाँ पर होगी। और इस जानकारी को छुपाने के कारण ही मुस्लिम समुदाय के प्रति नकारात्मक विचारों को समाज में फैलाया जा रहा है, या जो नकारात्मक कार्य इनके द्वारा किए गए हैं उसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ रहा है। और इसके अलावा एक बात और होती है कि जैसे इसको इन्होंने वजू खाना बनाया हुआ था, तो यहाँ पर यह हाथ पैर धोया करते थे, और हिंदू देवी देवताओं की किसी भी मूर्ति को बहुत ही पवित्र माना जाता है, और ऐसे पवित्र स्थानों पर हाथ पैर धोने जैसे कृत्य को एक नकारात्मक रूप से देखा जाता है। यानी यह बहुत धार्मिक भाव को ठेस पहुँचाने वाली बात है। और यहीं पर हम देख सकते हैं कि जो कि कुछ मुस्लिम समुदाय के नेता हैं, उनके द्वारा इस प्रकार के बयान दिए जा रहे हैं कि जिस प्रकार बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया था, यानी बाबरी मस्जिद गिराई गई थी, तो उसी प्रकार के कार्य यहाँ पर करने का प्रयास किया जा रहा है। सरकार इसमें सहयोग कर रही है और इस प्रकार की नकारात्मक बातों को फैलाकर यह समाज को भड़काने का या अशांति फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि किसी भी प्रकार के सामाजिक विवाद यहाँ से बनारस से निकल कर नहीं आते, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं खुद मैंने यहाँ पर विजिट की है। मैं 2 बार बनारस गया हूँ। मुझे ऐसा किसी भी प्रकार का कृत्य देखने के, ऐसे किसी भी प्रकार का भेदभाव देखने को नहीं मिला जो यहाँ के लोगों में है। काफ़ी बहुत ही अच्छा सौहार्द, और जब बनारस स्वागत करता है तो यहाँ का सभी जनमानस, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सभी तरीके से बनारस में लोगों का स्वागत करते हैं, सैलानियों का स्वागत करते हैं। और हम देख सकते हैं बनारस के जो घाट हैं, यहाँ पर हिंदू एवं मुस्लिम भाई चहलकदमी करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन इनके द्वारा किया हुआ यह कार्य सारी अच्छाइयों को दूर करता है। यानी इनके द्वारा जो भी अच्छाइयाँ हैं, जो भी सौहार्द फैलाने का प्रयास किया जा रहा है, यहाँ पर इस बात को चोट पहुँचती है कि इनके मन में क्या था या इनके दिमाग से लगी हुई बात क्या थी। हालांकि ऐसी कुछ बात होती है तो मुस्लिम समुदाय को खुद इस बात को निकाल के लाना था। और हम देख सकते हैं कि किसी भी सरकारी संस्था द्वारा यहाँ पर जांच कराई जा रही है, और जांच के दौरान इस प्रकार की बातें निकल कर आ रही हैं कि यहाँ पर एक शिवलिंग हुआ करता था और उस पर यह हाथ पैर धोया करते थे। तो इस प्रकार की बातें फैलने से यहाँ पर तो कुछ नकारात्मक परिणाम तो निकल कर ही आएंगे। तो इस प्रकार हमको बहुत सारे मुद्दों को समझना है और शांतिपूर्वक इस मुद्दे को सॉल्व करना है। और हम देख सकते हैं कि अशांति को दूर करके सारे मुद्दों को अच्छे से समझ के किसी आम निर्णय तक, यानी कोर्ट के फैसले तक पहुंचना है। और हम देख सकते हैं कि जो हमारा जो स्वतंत्र देश है, संवैधानिक रूप से कोई भी निर्णय आना चाहिए, और किसी भी प्रकार का जो निर्णय यहाँ से आता है उसका हमें सम्मान करना चाहिए। मैं भारत की न्यायपालिका का संपूर्ण रूप से आदर करता हूँ। जिस प्रकार यहाँ पर जो कि अयोध्या में जिस प्रकार के फैसले आए,
तो यहाँ से एक बात निकल कर आती है कोर्ट के बारे में, जो मैं आपको बता दूं कि कोर्ट के द्वारा इस प्रकार के निर्णय लिए जाते हैं कि यदि 100 गुनहगार भी छूट जाए लेकिन एक बेगुनाह के लिए सज़ा नहीं होती। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जहाँ आपकी सकारात्मक बात है, जहाँ आपके विचार हैं, जहाँ आपकी भावनाएं हैं, उसका जो हमारी न्यायपालिका है, जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है, उसके द्वारा आदर किया जाता है। और यदि किसी समुदाय के द्वारा किसी प्रकार के नकारात्मक कृत्य किए गए हैं तो न्यायपालिका द्वारा उसे हरगिज़ नहीं छोड़ा जाएगा। तो इसी प्रकार आप न्यायपालिका के फैसलों का इंतज़ार कीजिए और स्वयं से नकारात्मकता फैलाने का प्रयास न करें। पढ़ते रहें, खुश रहें। जय हिंद, भारत माता की जय। और इस प्रकार के अध्ययन के लिए बने रहें स्टडी राइट बाय मनी पांडे से। ऐसे बच्चों तक लेक्चर्स को फैलाने का प्रयास करें जो कि इस प्रकार की शिक्षा के लिए अग्रसर हैं, लेना चाहते हैं। और हम देख सकते हैं कि बहुत से बच्चे इन वीडियो को देख भी रहे हैं और अपना अध्ययन कर रहे हैं। तो ठीक है, बाय।